नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापै प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद। प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। व्यासे स्वयं सुकृतिनां भुवनेश लक्ष्मी। पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा। तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं। दुर्गे स्मिता हरसि भीतिं शेषजन्तो। स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या। सर्वोपकारकाणाय सदार्धचित्ता। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी। शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। बंसी विभूषितकरान्नौनीरदावत्। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचौरः कथितः पृथिव्याम्। अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शीर्षां नमामि। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां। पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परिपदे प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मद्रुमस्योपभवतु भवतां भूतये राम नाम। उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वागर्थाम्यो सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ।
वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरम् सुरवैरसुरे गुरु पूजितलिङ्गं सर्वेशमुदे भवे कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रे विनाशितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। आज जगत पिता एवं जगन माता अखिल ब्रह्मांड के आदि कारण बीज रूप भगवान परमेश्वर अखंड ब्रह्मांड के स्वामी परमपिता परमेश्वर राधारमण राधे वल्लभ गोपी वल्लभ अनंत गुण विभूषित सदा अभ्युदय करने वाले भक्तों के कल्याण सदा करने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण एवं जगज्जन्य जगत की आदि कारण परमेश्वरी सर्वेश्वरी सकला सिद्ध पदातिया अखंडावरनंददानी परमानंद प्रदानी ब्रह्मेश्वरी परम पूर्णेश्वरी सर्वेश्वरी कृष्ण प्रिय कृष्ण वल्लभे जगन माते जगन माते जगत प्रिय माँ राधे के श्री चरण कमलों में जुगल सरकार के श्री चरण कमलों में परिपात करते हुए उनकी कृपा कटाक्ष प्राप्ति हेतु तथा अखिल ब्रह्मांड के कल्याण हेतु एवं अखिल ब्रह्मांड में मंगल की स्थापना हेतु एवं मंगल प्राप्ति हेतु भगवान श्री राम माँ सीता भगवान शिव माँ पार्वती सहित श्री चरणों में मुझको आलक का परिपात स्वीकार हो। सदा मंगल प्रदान करें भगवान, मंगल प्रदान करें माँ। आज हमारा विषय है कि आज विषम स्थिति से पूरा भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोरोना नामक व्याधि की संकट से ग्रस्त जीवन जीने के लिए बाध्य है। किसी भी व्याधि के उन्मूलन हेतु उसके बारे में अवगत होना, उसके कारणों को जानना, उसकी संप्राप्ति क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई एवं कैसे उसका विनाश होगा, इसे जानना परम आवश्यक है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में इस संदर्भ में ऐसे व्याधियों के अतिरिक्त अनेकों व्याधियों का वर्णन किया गया है, क्योंकि सभी व्याधियाँ किसी न किसी हेतु से ही पैदा होती हैं और उन हेतुओं का ज्ञान परम आवश्यक होता है और उनका ज्ञान प्राप्त करके उन कारणों का निवारण भी परम आवश्यक होता है। इसी के कारण वाग्भट्ट जी लिखते हैं चिकित्सा वाग्भट्टस्य निदानम परिवर्जनम, अर्थात वाग्भट्ट जी का कथन है कि चिकित्सा का मूल सूत्र कारणों का निवारण ही चिकित्सा है। अब हमें देखना है ये जो आज समस्त विश्व के लिए एक महान संकट के रूप में उपस्थित प्रज्ञापराध जन्य व्याधि कोरोना है, उसके निवारण हेतु उन प्रज्ञापराध के ही जब उसके कारण हैं तो उनका निवारण प्रथम आवश्यक है और उन प्रज्ञापराध के माध्यम से समस्त दोषों की उत्पत्ति हो जाती है और समस्त
छित जल पावक गगन समीर प्रदूषित हो जाते हैं और उनके प्रदूषण से हमारे अंतः भी वही धातुएँ जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस आधार पर हमारा पूरा शरीर वातावरण के प्रदूषण से युक्त होने के कारण प्रदूषित हो जाता है। और हर व्यक्ति कुछ जिनकी इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षा मजबूत है, ज़्यादा सक्षम हैं जो प्रतिरक्षा के मामले में, ऐसे लोग उससे बचते हैं। और ज़्यादा जो कमज़ोर हैं प्रतिरक्षा प्रणाली से, जिनकी कमजोरियां हैं, वे उस ऐसे व्याधियों के शिकार हो जाते हैं। किंतु यह व्याधि सुनिश्चित है, प्रज्ञापराध जन्य व्याधि है। आज तक इसके बारे में किसी भी प्रकार का कभी भी कहीं भी सुनने को नहीं मिला कि इस व्याधि की उत्पत्ति क्यों हुई। माधव निदान में व्याधि के संदर्भ में लिखा गया कि व्याधि की जानकारी कैसे की जाए। निदानम पूर्वरूपाणि रूपाणि उपसयस्तथा संप्राप्तश्चेति विज्ञानम व्याधिर्पंचधा स्मृता। निदानम पूर्वरूपाणि रूपाणि उपसयस्तथा संप्राप्तश्चेति विज्ञानम व्याधिर्पंचधा स्मृता। किसी व्याधि की जानकारी के बारे में सर्वप्रथम निदानम, उसके कारण का ज्ञान होना चाहिए। कारण, किन कारणों से उस व्याधि की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में जानना परम आवश्यक है। इसके बाद दूसरा पार्ट, उसका दूसरा भाग आता है पूर्व रूपाणि। कारण के बाद उसके पूर्व रूप क्या हैं, उसके प्रारूप। पूर्व रूप यानी उस व्याधि के उत्पन्न होने के पहले, जो उसकी उपस्थिति के पहले जो उसके रूप होते हैं शरीर में, प्रगटीकरण अवस्था, उसके बारे में जानकारी करनी परम आवश्यक होती है। निदानम पूर्व रूपाणि रूपाणि, और उसका पूर्ण रूप से वह किस रूप में प्रकाशित होकर के व्याधि शरीर को आक्रांत करके किस रूप में प्रतिभासित हो रही है, जिससे व्याधि का ज्ञान हो जाता है। उस अवस्था को, उस रूप को रूप की संज्ञा प्रदान की गई है व्याधि के शरीर को आक्रांत होने के बाद। निदानम पूर्व रूपाणि रूपाणि उपसयस्तथा। कभी कभी एक ही तरह के कई व्याधियां शरीर में एक ही लक्षण से युक्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उपसयात्मक निदान की आवश्यकता होती है। और उपसयात्मक निदान में करने पर सभी लक्षण समान मिलते हुए कोई विशेष ऐसे लक्षण उसमें प्राप्त होते हैं जो दोनों व्याधियों में नहीं होकर एक ही व्याधि में प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में उपसयात्मक निदान की आवश्यकता होती है। इसकी भी ये भी एक उसका अंग है, निदान का ये भी एक अंग है। निदानम पूर्व रूपाणि रूपाणि उपसयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम। और इसके बाद व्याधि का पूर्ण रूप से संप्राप्ति, अर्थात शरीर को आक्रांत करके अपनी पूर्ण रूप अवस्था में प्राप्त हो जाना। इस तरह से 5 शरीर में व्याधि के लक्षण, 5 तरह से व्याधि का जो है निदान किया जाता है। प्रथमा अवस्था में व्याधि की शरीर से संयुक्त होने की अवस्था में। आज तक कष्ट का विषय है कोरोना व्याधि के बारे में। आज तक इसके बारे में अनेकों तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास में सफलता भी यथाशक्ति यथा ईश्वर कृपा से प्राप्त भी हो रही है। क्योंकि वैक्सीनेशन के माध्यम से, इम्यूनाइजेशन की क्रियाएं शरीर को रोग प्रतिरोधकत की तरफ मोड़ रही हैं, रोग से बचने की अवस्थाएं बन रही हैं। और उससे जो भी दोष शरीर में होने वाले हैं, यदि वे उसके पहले शरीर को आक्रांत कर लिए हैं और वैक्सीनेशन का काम ऐसे व्यक्ति में हो गया है
तो उसके प्रभाव आंशिक रूप में शरीर में प्राप्त होंगे और उस शरीर की रक्षा हो जाएगी। इसलिए वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण विभाग है। प्रतिरक्षा पैदा करना शरीर में, रोग से लड़ने की अवस्था पैदा करना शरीर में, ये सब इसकी क्रियाएं हैं और उसके माध्यम से हमारे शरीर की रक्षा होने में, आपके शरीर की रक्षा होने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। आज कोरोना के निदान का कारण, इसका कारण का खोज क्या है, इस पर आज तक प्रकाश डालने में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। यह व्याधि किस हेतु से हुई, इसके बारे में पूर्ण रूप से यदि उस हेतु को ही हटा दिया जाए तो सुनिश्चित है इस व्याधि का समूल विनाश हो जाएगा। हेतु क्या है? प्रज्ञापराध, जानबूझ करके किया गया अपराध, और यह निम्न स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक किया जाता है। और जब उसमें अतिवृद्धि हो जाती है तो धर्म का उसमें को वह किया गया प्रज्ञापराध, पाप कर्म, जिसे पूर्ण रूप से पाप कर्म की संज्ञा दी गई है, वह हमारे पुण्यों को, हमारे जो धर्म को तिरोहित कर देता है, दबा देता है। और हम आप सारे लोग ऐसी अवस्था में, हमारी जो प्रकृति है, छित जल पावक गगन समीर, ये प्रदूषित हो जाती हैं हमारी पाप कर्मों के कारण, और उनके प्रदूषण से हमारे शरीर में इस तरह से महामारियों का जन्मध्वंस के रूप में जन्म हो जाता है। और यह चूँकि हमारी प्रकृति अलग अलग है, किंतु छित जल पावक गगन समीर ये समस्त विश्व में ये एक समान होते हैं। सारे लोगों में ये इनकी स्थिति समान रूप से प्राप्त होती है। इसलिए यह संकटग्रस्त व्याधि, संकट देने वाली व्याधि का भी उन्मूलन आचार विचार एवं धर्मानुकूल आचरण के द्वारा ही इसका समूल विनाश किया जा सकता है। और दवाएं और जो उसके सूत्र हैं, उनकी आवश्यकता रोगाक्रांत होने के पूर्व और रोगग्रस्त होने के बाद दोनों अवस्थाओं में करना भी परम आवश्यक है। क्योंकि ऐसी स्थिति में दवाओं का प्रयोग, चिकित्सा का प्रयोग परम आवश्यक है और उसमें सफलता भी मिलती है, किंतु उसके मूल कारण को हटाना परम आवश्यक है। और उसे हटाया जाना भी न्याय हित में, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इस जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक विश्व को सुधार करने के लिए जो मूल मंत्र दिए गए हैं, उनके माध्यम से उनका प्रयोग करते हुए हमें आपको वैदिक नियमों का पालन करते हुए, धर्माचरण करते हुए इस दुर्दमनीय व्याधि से जन संकट को पूर्ण रूप से विनाश करते हुए, आत्म कल्याण करते हुए पूरे विश्व के कल्याण में एक सहभागिता के रूप में, एक आदर्श मानव के रूप में उपस्थिति हमारी और आपकी अनिवार्य है। हम आप आज कभी कभी कष्ट होता है स्थितियों को देखते हुए। न्यायालय में आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई के विषय बन रहे हैं कि एलोपैथ को बाबा रामदेव जी ने क्या कहा और एलोपैथ के उच्च स्तरीय उसके संरक्षक महानुभावों द्वारा उनके ऊपर जो भी कमेंट किए गए, उनसे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब स्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए आज इस विषम अवस्था में, विषम परिस्थिति में
हमें और सभी लोगों को, हमारे विज्ञान जगत से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को इस दुर्दमनीय व्याधि की विनाश में जितना भी शक्ति, जितना भी बौद्धिक श्रम किया जा सके उसको करने की परम आवश्यकता है। उस शक्ति को हम और आप आपस में आयुर्वेद और एलोपैथ के टकराव के रूप में न लें। इसी में हमारा और आपका और देश का कल्याण है। इसलिए बौद्धिक परिमार्जन की परम आवश्यकता है। बुद्धि दोष से विनाश एवं बुद्धि योग से विकास दोनों होते हैं। यदि किसी देश का विकास हुआ है तो उसमें बुद्धि योग ही उसका मूल कारण रहा है। यदि किसी देश का पतन हुआ है तो उसमें बुद्धि दोष ही कारण रहा है। बुद्धि दोष के कारण भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और पूरे कौरव वंश को, दुर्योधन इत्यादि सबको समझाते रहे। यहाँ तक कि दूत के रूप में भी प्रभु ने जा कर के उन्हें मार्गदर्शन किया और 5 गांव तक की मांग की, किंतु बुद्धि दोष और लिप्सा की, स्वार्थ लिप्सा के कारण महाभारत की संरचना हुई और अतिशय पराक्रमशील समस्त कौरव वंश का विनाश हो गया। इस तरह से हमें और आपको जो हमारे वेद मार्ग हैं, जो महापुरुषों के द्वारा चले गए मार्ग हैं, जो महापुरुषों के द्वारा दिए गए उपदेश हैं, संत महात्माओं के द्वारा शुद्ध अंतःकरण, संत महात्माओं के द्वारा शुद्ध बुद्धि से जिन्होंने समाज की सेवा की, अपने लिए जीने का काम ही नहीं किया अपितु समाज के लिए ही जिनका जीवन पूर्ण उत्सर्ग किया गया, ऐसे महापुरुषों के आदर्शों को देखते हुए उनके अनुसार चलने की परम आवश्यकता है। हम आप से और समस्त देशवासियों से निवेदन करते हैं कि और उन चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए आयुर्वेद अथवा एलोपैथ के महापुरुषों से भी मेरा अनुरोध है कि वे इस वाक युद्ध को विराम देते हुए दोनों पक्ष मिलकर के इस जो दुर्दमनीय व्याधि है, जो असाध्य व्याधि के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित है, उसका संपूर्ण विनाश मिल करके करते हुए, इसे नष्ट करते हुए समस्त मानव जाति का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। इसी में हम और आपका हित एवं विश्व का हित निहित है और इसी में हमारे और आपकी कल्याण का मार्ग सुनिश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ माँ परमेश्वरी सर्वेश्वरी जगदानंददानी परमानंददानी अखंडानंददानी भक्त वत्सले कृपा सिंधु जगज्जननी आदिशक्ति माँ जगदम्बा के श्री चरण कमलों में अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए माँ की स्तुति के साथ अपनी वाणी को अग्रिम कार्यक्रम हेतु विराम देना चाहेंगे। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणां, भोगस्य मोक्षस्य करस्थमेव, भोगस्य मोक्षस्य करस्थमेव।
यत्रास्ति भोगो, जहाँ भोग हैं वहाँ मोक्ष नहीं है। भोग कहाँ है? स्वर्गलोक में है और मृत्युलोक में है, किंतु यहाँ मोक्ष नहीं है। न तो स्वर्ग में मोक्ष है, न तो मृत्युलोक में मोक्ष है। यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोग, और जहाँ मोक्ष है, भगवान का परम धाम, वहाँ मोक्ष है किंतु भोग नहीं है, अर्थात वो उसका समापन नहीं होता, हमेशा के लिए वह बना रहता है, मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो रहती है, उसका विनाश न होकर के पुनः जन्म की स्थिति नहीं बनती है, जिससे भोग और मोक्ष की पुनः पुनरावृत्ति हो, ऐसा नहीं होता है। यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोग, किंतु लेकिन श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम। माता के श्री चरण कमलों की सेवा से क्या होता है? भोगस्य मोक्षस्य करस्थमीवे, भोगस्य मोक्षस्य करस्थमीवे। भोग और मोक्ष दोनों करतलगत हो जाते हैं, हाथों में आकर के सिमट जाते हैं, अर्थात माँ की सेवा से, माँ को प्रसन्न कर देने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति इसी भूतल पे हो जाती है। इसी जो मृत्यु लोक में जो कर्म भूमि है हमारी, वहाँ ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है माँ की कृपा प्राप्त होने से। इसलिए जो ऐसी विश्वातिहारिणी माँ हैं, सर्वदाता हैं, उनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करते हुए, उनकी आराधना उपासना करते हुए, उन्हें प्रसन्न करते हुए हम और आप पूरे विश्व के कल्याण में प्रवृत्त होवें और विश्व कल्याण के भागी बनते हुए आत्म कल्याण भी प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते, ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शांति 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 शांति। जय जगन्माते, जय जगत पिता। हे माँ, हे जगत पिता, अखिल विश्व में सुख शांति आरोग्य एवं सर्वविध कल्याणमय वातावरण का निर्माण करने की कृपा करो माँ। कृपा करें भगवान, सर्वविध कल्याण करें, अखिल विश्व में मंगल ही मंगल प्रदान करें। जो भी पाप ताप होने श्रद्धा प्रभाव से विनष्ट करते हुए अपनी असीम कृपा की वर्षा करते हुए, हे मातेश्वरी, हे जगदम्बे, हे कल्याणमयी माते, हे जगत पिता, जगत प्रभु, सर्वविध कल्याण करें। जय माँ, जय जगत पिता।